हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 7 का मैथ्स का वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। तो प्रश्नावली 11.3 यानी 11 एक्सरसाइज 11.3 करेंगे हम। तो मान लीजिए उससे पहले हम परिधि की बात करें तो परिधि होती क्या है। तो परिधि मान लीजिए हम इसके एक चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, तो ये हमारी इसकी परिधि है। वृत्त के चारों ओर जब हम एक चक्कर लगाते हैं तो ये जो दूरी आई हमारे पास, ये जो डिस्टेंस आया वो हमारी क्या है, परिधि है। अब परिधि के लिए फार्मूला क्या हो। परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं वृत्त का, और सरकमफ्रेंसेस भी बोलते हैं इसको हम। सरकमफ्रेंस। तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो इसका जो व्यास है वो डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 7। तो यहां हम कर लेते हैं इसको, व्यास इसका 7 है और इसकी परिधि जो है वो मान लीजिए हमारे पास 22 है। इसको मापते हैं हम धागे से तो ये आता है। अब परिधि और इसका व्यास का जब हम अनुपात निकालते हैं तो वो हमारे पास ये आता है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है। इसी तरह से मान लीजिए कि इसके जो है व्यास 14 मान लें, तो ये हमारे पास 14, तो इसकी जो परिधि है इसको जब हम मापते हैं तो ये हमारे पास 44 आता है। तो ये 44 और ये 14, तो ये 22/7, तो ये हमारे पास 22/7 यानी वही 3.14 आएगा। तो इस तरह से हम कुछ भी निकालेंगे तो उसका लगभग यही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम परिधि को यानी उसको हम C से दिखाएं और व्यास को अगर हम D से दिखाएं तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक जैसी रह रही है ये। तो इसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं इसको हम पाई, जैसे कि पहले ही मैथमेटिशियन ने दे रखा है इसको। तो जब हम इसकी परिधि यानी C निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू पाई डी, और D मीन्स डायमीटर, वो इसका डबल है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको 2R यानी R मीन्स 2R मीन्स व्यास, 2 त्रिज्या। तो यहां से आप इसको कह सकते हैं कि जो परिधि है वो 2 पाई R। तो परिधि का आप जो फार्मूला याद रखेंगे वो हमारे पास होगा 2 पाई यानी 22/7, और त्रिज्या उसकी जो होगी वो हम ले लेंगे। तो इस तरह से इसका फार्मूला है। तो इसी को हम करेंगे, परिधि का हमें पता चल गया। इसके बाद हमारे पास है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें हम। तो क्षेत्रफल की बात करें हम, तो अगर हम इसको वृत्त को 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वृत्त को हम 16 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें इस तरह से, जितना बारीक हो सके, मान लो इसको हम डिवाइड कर दें इस तरह से हम इसको डिवाइड करते चले। इसको मान लीजिए इस तरह से हम सेंटर से होते हुए इसके व्यास खींच दें इस तरह से। तो मान लीजिए कि ये इस तरह से कटेगा, तो ये जो एक टुकड़ा है इसको हम ऐसे लगाएं, और जो ये दूसरा टुकड़ा है इसको हम ऐसे लगाएं इसमें, फिर तीसरे को ऐसे लगाएं, फिर चौथे को ऐसे लगाएं। तो इस तरह से ये करते करते ये एक हमारे पास आयत बन जाती है यानी रेक्टेंगल। तो जब हम देखते हैं ये जो है ये हिस्सा यहाँ आ रहा है
और दूसरे का हिस्सा ये यहाँ आ रहा है। तो यानी आप ये कह सकते हो ये जो परिधि थी आधी ऊपर हो गई, क्योंकि ये आधा ऊपर हो गया, यानी पाई आर। परिधि 2 पाई आर बताई थी, तो इसका आधा, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर ऊपर पाई आर नीचे। अब हमने इसको ऐसे बांटा है तो ये इतनी जो है ये इसकी आर है त्रिज्या, तो ये आर हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, ये पाई आर है और चौड़ाई इसकी है आर, तो हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब तक हमने इनका दोनों का क्या सीखा है, इसका सिर्फ हमने इसको क्षेत्रफल इसका सीखा है और परिधि सीखी है। तो हम इसको मान लीजिए कि हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन है वो करते हैं कि निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है मान लो 14 सेंटीमीटर, तो इसकी आर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि कैसे निकालेंगे, यानी सरकमफ्रेंस। तो परिधि हमने बताया 2 पाई आर, यानी 2 22/7 और आर मीन्स 14। तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर केवल एक बार आ रहा है, तो जो परिधि और परिमाप का मात्रक है वो केवल सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में होता है। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद कीजिए, इनको इसी तरह करना है। नेक्स्ट है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल की बात करें हम, तो अब की बार इसने इसका मिलीमीटर में दे रखा है। चलो हम इसको ये करते हैं, ये पार्ट्स 49 इसका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास इसका दिया हुआ है कितना, 49 मीटर। तो त्रिज्या निकालनी है हमें। तो त्रिज्या की बात करें हम, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, क्योंकि त्रिज्या यहां तक होती है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या बताया, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 और आर का मान हमारे पास 49/2, 49/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 11, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 77 इंटू 49/2 मीटर स्क्वायर। यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ताकार शीट की परिधि दी हुई है उसने, यानी अब की बार उसने क्या किया, परिधि दे दी भाई, ये परिधि, इसकी दूरी दे दी उसने, परिधि दी उसने कितनी दी, 154 मीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि होती क्या है, 2 पाई आर, 154। तो आर यहां से हम निकाल लेंगे, तो 154 के अपॉन में ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो 154 2 पाई 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से इसको हम करेंगे तो ये 7 पे जाएगा। तो ये हमारे पास 749/2 कितना आ गया, ये इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। इस सेट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7, आर स्क्वायर 49/2, 49/2, 2 से इसको 11 और 7 से 7, तो ये 77 मल्टीप्लाई बाई 49/2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज आपने वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल के बारे में सीखा। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।